हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रह सकती है, और उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रह सकता है, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो। और फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा। साथ ही साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। आप दोनों शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, अपने एनर्जीज के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। टेम्परेंस, चार हेवी एनर्जीज आए हैं। चार कैसे, पांचों के पांचों हेवी एनर्जीज हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, द लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो कैंसर्स, यहाँ पर बात करते हैं हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की, आपके लिए कैसी रहेगी। तो यहाँ पर ना, जो मैंने अभी ये स्प्रेड लिया है, मुझे एनर्जी ऐसे फील हो रही है कि कन्फ्लिक्टेड इमोशंस और डीप इंटरनल शिफ्ट लग रहे हैं। एक तरफ इमोशंस भी हैं और कहीं ना कहीं पर इल्यूजन्स भी पड़ रहे हैं उसके दिमाग में, कुछ है ना, भ्रम वहम। तो उसके दिल और दिमाग में क्या सोच चलेगी अभी आने वाले टाइम में, या चेंज आया है उसकी सोच में, चलो देखते हैं। चैरियट प्लस हर्मिट और व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट 3 कार्ड्स जो है, पहले वो कंफ्यूज था या थी, ठीक है, लेकिन कंट्रोल छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वो अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन इंट्रोस्पेक्शन में गए थे या जाएंगे, अगर नहीं हो रहा है ऐसे तो साइलेंट जोन में चले जाएंगे। साइलेंट जोन किया है उसके खुद को, आपको इस तरह से, मतलब बात ही नहीं कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा इस तरह से। तो हर्मिट दिखाता है कि वो अपने अंदर की लोनलीनेस और गिल्ट फेस कर रहा है या रही है। अलोन है ना, अंदर से पूरा अकेलापन है उसके अंदर, तो उसको वो फेस कर रहा है या रही है। लोनलीनेस का एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन फेज में है। ठीक है, ये बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि फेट उसके लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट ला रहा है। नसीब जो है ना, मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर उसके लाइफ में आएगा अभी। ठीक है, आने वाला ये न्यू मून के आसपास का टाइम, उसके बाद का टाइम, ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, और जैसे कोई कार्मिक रियलाइजेशन हो रहा हो उसको, ये बात है यहाँ पर। उसके सोच बदल रहे हैं। ठीक है, पहले ईगो ड्रिवन था या थी, अब सोल लेवल से समझने लगा है या लगी है, ऐसे आपको रियलाइजेशन होगा, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सचमुच में बदल रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। ठीक है, रहा है या रही है, आप मेल फीमेल आप रेजोनेट कर लो। ठीक है, वो समझने लगा है कि आप, या लगी है कि आपसे कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं है ये। चलो उसकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी है। तो हैंग्ड मैन, टेम्परेंस और नाइट ऑफ कप्स प्लस लवर्स, ये एनर्जी हम लेते हैं यहाँ पर। तो बात ऐसी रहेगी, ये 4 कार्ड के साथ उसकी फीलिंग्स देखते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन डिवाइन कनेक्शन और इमोशनल अवेकनिंग का है। ठीक है, हैंग्ड मैन वो आपके पर्सपेक्टिव को समझने लगा है या लगी है, अब ईगो सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है, मतलब अपनी ईगो को सरेंडर करेंगे। टेम्परेंस मतलब वो आपको समझने लगे हैं, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, समझने में काफ़ी वक्त लग जाता है कभी कभी, है ना। अपनी ईगो को लेयर जहाँ पर चढ़ी हुई हो, ईगो का मास्क लगाया हो, वहाँ पर तो और ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो वो अभी अभी समझ रहे हैं, ईगो उनका निकल रहा है अभी, ये बात है। तो टेम्परेंस हीलिंग और बैलेंस चाहते हैं अभी इस रिलेशनशिप में, एनर्जी लेवल पे रिकन्सिलेशन वाइब्रेशन है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं वो। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक सॉफ्ट हार्टेड इमोशंस वापस उभर रहे हैं उसके, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। फिर से वो रोमांस और वो सब कुछ उस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे। ठीक है, द लवर्स दिल से अट्रैक्शन और सोल बॉन्ड फील करते हैं, और उसकी चॉइस है कि वो आपकी तरफ आए, अभी आपको चुने, ये उसका मन कर रहा है अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो तो बात पहले ही थी। आपके और उसके बीच के रिश्ते को डिसीजन स्टेज पे ले जाएगा या ले जा रहा है आपका पार्टनर या रही है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है स्ट्रांगली। तो आपका रियूनियन बहुत स्ट्रांग पॉसिबल रहेगा काफ़ी लोगों के लिए, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लेम करना है इस एनर्जी को, मतलब हाँ उसके दिल में प्यार अभी भी है और वो फीलिंग रिप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब नहीं दबा पा रहे हैं अंदर फीलिंग्स को, तो वो आपके इमोशनल डेप्थ और प्योरिटी को फील कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर है। उसके फियर और डाउट से 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, ये कार्ड्स दिखाते हैं कि ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में है आपके पार्टनर, ठीक है। क्या मैंने गलतियाँ की, क्या मैं वो मुझे माफ़ कर देगी, ठीक है, मैंने सही किया या गलत किया, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये उसके अंदर ही अंदर इतना चल रहा है ओवर थिंकिंग, क्या बताएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर तो गिल्ट और रिग्रेट, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। द मून, कन्फ्यूजन, फियर ऑफ लूजिंग यू फॉर एवर, आपको हमेशा के लिए खो देने का डर उसके अंदर इतना ज़्यादा भर गया है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वो आपको चाहते हैं लेकिन अभी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैसे अप्रोच करें, क्या बोले, ठीक है। उसके नेक्स्ट एक्शन एस ऑफ वांड्स, तो बॉटम एनर्जी ये है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये क्लियर करता है कि वो एक्शन लेने वाला है या वाली है, कम्युनिकेशन या मीटिंग के फॉर्म में वो नया स्टार्ट चाहता है या चाहती है। अट्रैक्शन और पैशन दोनों स्ट्रांग है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, लेकिन उसका अप्रोच जेंटल होगा, पहले सिचुएशन गेज करेंगे, ठीक है, उसके बाद में सिचुएशन को समझेंगे और उस एक मतलब क्या कहेंगे उसको, सिचुएशन का जायज़ा लेंगे और उसके बाद में वो हो सकता है अपना हार्ट ओपन करे, अपना दिल ओपन करके आपके सामने सारी चीज़ें बोल दें, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ आप मेरे लाइफ में रहो, ये वो, तो उसके अंदर चेंज हो रहा है, ईगो रियलाइजेशन, लॉन्गिंग आपके तरफ आने के लिए, फीलिंग जेन्युइन है लेकिन फियर और गिल्ट उसे स्लो कर रहे हैं। आप दोनों के बीच डेस्टिनी का व्हील मूव कर रहा है। आज की मुलाकात, अगर आपकी मुलाकात होती, आपकी जब भी मुलाकात होगी उससे आप दोनों की, तो वो इमोशंस छुपाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर आप उसकी आंखों से समझ जाओगे उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में अब भी आप ही हो, ठीक। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि स्टे काम, ठीक है, रिसेप्टिव एंड बैलेंस्ड आपसे कहा जा रहा है, ये आपके लिए मैसेज है मतलब। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, बाकी ये सारे के सारे हेवी एनर्जीज हैं, ठीक है। जेमिनी, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर आपकी एनर्जी, सेजिटेरियस, कैंसर अगेन एंड वर्गो एंड जुपिटर की भी एनर्जी है। चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो आप इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। डाउट के बेस पे नहीं देखने चाहिए ऐसे थर्ड पार्टी रीडिंग्स, है ना, अच्छे नहीं रहते, वो हेल्दी माइंडसेट नहीं रह पाएगा, फिर डाउट में चला जाएगा, डाउट करना भी नहीं चाहिए। है आपको कंफर्म पता है, आपने देखा हुआ है तो फिर ठीक है, देखिए आप। जस्टिस इन रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, जो रिवर्स में आया है, ठीक है, गुड लक चार्म जिसको कहते हैं वो रिवर्स में आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्लियरली दिखाता है कि हाँ एक कोई इम्बैलेंस या अनफेयर कनेक्शन चल रहा है जिसमें सच और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इसका मतलब ये भी है कि वो मेल फीमेल जो भी कोई है अपने लिए सेल्फ फोकस्ड है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेचर की लगती है, इमोशनल डेप्थ कम और मटेरियल स्टेबिलिटी या कंफर्ट पर ज़्यादा ध्यान देती है, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है इनके लाइफ में अभी भी एक्टिव, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन तो आपको पता ही है मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, डेटिंग ऐप्स होती है ना, ऑफलाइन जैसे कोई मौजूद हो लाइफ में, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, बल्कि कन्वीनियंस या लोनलीनेस फीलिंग टाइप की फीलिंग, यानी वो वाला फीलिंग नहीं, फीलिंग यानी भर के निकालना, मतलब जो वॉइड है उसको भरने के लिए किसी से कनेक्ट करना, ठीक है, बल्कि मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए, अपना लोनलीनेस हटाने के लिए किसी के साथ कनेक्शन बना लेना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह का ये बॉन्ड लग रहा है, ये कोई डीप इमोशनल स्पिरिचुअल बॉन्ड नहीं है, ठीक है।
अब उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी? तो 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। तो ये तीनों कार्ड्स मिलकर एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टैग्नेशन, एग्जॉशन एंड बैड टाइमिंग, राइट। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, उनके रिश्ते में डिफेंसिव वॉल्स टूट गए हैं, ठीक है, ट्रस्ट कम है और दोनों इमोशनली टायर्ड हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स मतलब तो गुड लक ही नहीं है उनके साथ में, लक की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। जो भी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं वैसे ही उनके साथ लक तो रहता ही है नहीं, है ना। किसी एक के साथ रहना चाहिए ऑनेस्टली, और लोग एक को पकड़ के रखते हैं और 10 जगह अपना दिमाग लगाते रहते हैं। और इन हालातों में लोगों की यही हालत होती है ना, घर का ना घाट का, आगे का आप देख लो, मैं बोल नहीं सकती चैनल पे वो, तो ये बात है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स आया है, ये कार्मिक लुक दिखाता है। सेम मिस्टेक्स, सेम मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कोई प्रोग्रेस नहीं, ज़ीरो प्रोग्रेस, कुछ नहीं, बस यहाँ वहाँ धक्के खाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है इन लोगों के बीच में, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, फ्यूचर प्लान या लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल मिसिंग है। कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ना देखते हैं ना कुछ सोचते हैं, बस आज आया है सब कुछ तो आज मज़े करने का, कल का किसने देखा है, ठीक है। लेकिन एक बात तो समझनी चाहिए ना कि अगर जिए तो कल तो आने ही वाला है, तो थोड़ा बहुत तो इतना तो मैच्योरिटी चाहिए कि हमने क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। किसी का विश्वास तोड़ना, कोई 100% आप पर डिपेंड करता है, आप बिना मतलब देखे आँख मूंद कर भरोसा करता था या करती थी कोई आप पर, और आप उसका विश्वास तोड़ रहे हो, आप नहीं, आपके पर्सन की बात है ये, ठीक है। तो वो उसका कर्मा है और वो उसको भुगतना पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, फ्यूचर प्लान या लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है। वो कनेक्शन टेम्पररी और डायरेक्शनलेस लग रहा है यहाँ पर। बॉटम एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये कार्ड हीलिंग और मूविंग ऑन की एनर्जी दिखा रही है। इसका मतलब है आपके पर्सन इस कनेक्शन से इमोशनली डिटैच होने के प्रोसेस में है, ठीक है। वो शायद रियलाइज़ कर रहे हैं ये रिलेशन उसके लिए सही नहीं है, जो भी थर्ड पार्टी लवर पर्सन के साथ जो रिश्ता है उसका, वो सही नहीं है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या और वो उसको गिल्ट और लॉस, रिग्रेट, ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ये बात है, मतलब ये सबसे बाहर निकलने की भी उसकी कोशिशें चलेगी आपके पर्सन की। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या फीमेल मेल का प्रेजेंस जो है, थर्ड पर्सन आपके अलावा कोई और, तो वो पास्ट या प्रेजेंट का जो भी है अभी है, कोई पास से आए हैं तो कोई अभी नए कनेक्शन जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कनेक्शन इम्बैलेंस्ड, ड्रेनिंग और कार्मिकली हेवी है। आपके पर्सन का कर्मा बहुत ज़्यादा इससे भरा हुआ है, उनकी एनर्जीज आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगी, इतनी ज़्यादा बैड एनर्जीज रहेगी, ठीक है। और आपके पर्सन का ध्यान अब वापस अपनी लाइफ और इमोशंस बैलेंस करने पर जा रहा है, मतलब आपकी तरफ जा रहा है। अब उसको समझ में आ रहा है कि आपके साथ जब थे तो वो प्योर इमोशंस थे, बाहर वो कितनी भी कोशिश कर ले किसी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही बात है कि जब रियल पर्सन को कोई अपने लाइफ से हटा देता है, हटाने की कोशिश करता है, उसके साथ अगर कुछ गलत करता है, हाइड करता है, कुछ भी धोखाधड़ी करता है, तो उसको उसका, या करती है तो उसको उसका फल तो ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, दोनों देखिए, जस्टिस इन रिवर्स्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स आया है, दोनों मिलकर दिखाते हैं कि ये रिश्ते का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ज़ीरो है और वो उसे कार्मिक क्लोजर की तरफ लेकर जा रहा है, मतलब आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा ये। अभी हम आप सबके लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। कैंसर, अभी हम यहाँ पर देखेंगे सभी के लिए गाइडेंस। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, और कार्ड उड़कर गया था, फायर में ही गया था वो। तो आप दोनों के बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो अपने आप को बैलेंस रखिएगा। जब आपको पता है तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो आपके जो आंसर्स है जो आप बाहर ढूंढ रहे थे वो आपकी तरफ, आप ही के पास थे और आपको समझ में आएगा इन दिनों, ठीक है। विन विन आउटकम इस फोकास, तो सब कुछ सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहेगा, ना कि थर्ड पार्टी और उन लोगों के साथ ठीक है। तो न्यू मून एनर्जी अच्छी है आपके लिए, थोड़ा सा फायरी क्लाइमैक्स आ सकता है, वहाँ पर बच के रहना है आपने। हैप्पी वाला टाइम रहेगा ये सब कुछ आपके लिए। थोड़ा सा बर्ड आई व्यू लेने की ज़रूरत है कि मेरे लाइफ में ये सब कुछ रिपीट क्यों हो रहा है, कहीं मेरी तो गलती नहीं है ना, मैं ही ओवर गिविंग एनर्जी में तो नहीं रहती हूँ या रहता हूँ, ये समझने की ज़रूरत है। ए चेंज इन द विंड, तो चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स,
तो गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा, कुछ गिफ्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पर्सन शायद आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, चेंजेस उनमें आपको दिखाई देंगे। वो आपके साथ मिलकर एक अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं, जहाँ भी है कहीं भी है वो आपके तरफ आना चाहते हैं अभी, ये बात है। लॉयल्टी पूरी निभाएंगे और रीयूनियन करना चाहते हैं। बाहर का सब दिखावा देख लिया उन्होंने और उनको समझ में तो पहले ही आता था, मतलब पहले से पता था कि सारे दिखावे होते हैं, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है कि रियल लव क्या है, ट्रू लव क्या होता है। ठीक है, ये बात रहेगी। देखिए शब्दों को संभाल के यूज़ कीजिएगा, है ना। दुधारी तलवार होते हैं शब्द, ब्लेड की एनर्जी है। और यहाँ ऐसा है कि जो आपको दिख रहा है वही सच हो ज़रूरी नहीं है ना। दरवाजे के उस तरफ क्या है, जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो इस बात को समझिएगा, जब तक आंखों से नहीं देखते हो कानों सुनी पे भरोसा ना करें। फायर का कार्ड फिर से है, तो थोड़ा सा फायरी मिजाज आपका बना रहेगा इन दिनों, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा, है ना, इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं आप में से कुछ लोग। हाँ, पेशेंस रखना है आपने, ठीक है। पेशेंस रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, यहाँ पर नीड है। यहाँ पर देखिए बी सपोर्टिव, अगर आपके पर्सन एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी कुछ बातें छोड़ रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, तो आपको ये रिश्ता चाहिए और आपको इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो आप थोड़ा सपोर्टिव बने रहिएगा उनके लिए। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फेवर में रहेंगे, आपके लिए वो भी सपोर्टिव बने रहेंगे, ठीक है। पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक होता है फिर। एक्शन स्पीक्स लाउडली, कभी कभी ना हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, बिना बोले समझे हमारे मन की बातें हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बिना बोले नहीं समझ पाते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ छोटे मोटे लव जेस्चर्स करने की। तो ये बात है, आपके पर्सन भी इन दिनों एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। रिलेशनशिप पैटर्न्स, जो पैटर्न में एक रिलेशनशिप चल रही है आपके लाइफ में, समझो ब्रेकअप्स हुए हैं आपके, पहला भी रिश्ता वैसा ही था, अब ये रिश्ते में भी वैसा ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा तो नहीं है, या फिर एक ही इस रिश्ते में वही सेम साइकिल रिपीट हो रही है, तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कहीं पर हम ओवर गिविंग थे तो ओवर गिविंग और हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे सिचुएशन को, ऐसा तो नहीं है ना। ये चीज़ों को समझिएगा ज़रूर, ठीक है। ये तो ये कार्मिक लूप में फंसे रहोगे और ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।